ओम शांति। कल की मुरली में एक बहुत अच्छी बात आई थी जिसकी चर्चा हम कल रात ज्ञान सरोवर में कर रहे थे। जैसे वो नवधा भक्ति करते हैं, तुम क्या करो? नवधा याद करो। जैसे वो क्या करते हैं? नवधा भक्ति करते हैं, तुम नवधा याद करो। तो ये एक बहुत सुंदर विषय है, नवधा भक्ति और नवधा याद। आज हम इससे पहले कि कल से कुछ और चालू करें सीरीज नहीं, इसकी चर्चा आज करेंगे। वो कौन सी नवधा भक्ति है और वो कौन सी नवधा याद है। किसी एक राज्य में एक राजा होता है और पड़ोसी राजा के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है और वो वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि युद्ध की नौबत आती है और युद्ध की घोषणा हो जाती है और युद्ध की तिथि तारीख निश्चित हो जाती है और उस दिन युद्ध होने वाला होता है। तो राजा की जो एक तलवार होती है, मुख्य तलवार, उस तलवार को बहुत खुशी होती है। वो तलवार सोचती है कि कब से मैं मैदान में पड़ी कब से मेरी आतुरता थी, इच्छा थी कि मैं भी लड़ूं, मैं भी दुनिया को दिखाऊं कि मैं भी कुछ हूं। इतनी शक्ति मुझ में है और मैं सभी तलवारों में से सबसे शक्तिशाली तलवार हूं। तो उसको रात भर नींद नहीं आती। किसको? तलवार को। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि कैसे मैं लड़ूं, और वो सोचती है, वो आवाज है युद्ध की, आहा। तो उसको बहुत खुशी होती है कि इसीलिए तो मैंने जन्म लिया था कि मैं लड़ूं और लड़ने से युद्ध में जीत हासिल करूं, और जब मैं जीत हासिल करूंगी तो कितनी मुझे खुशी होगी। तो विजय की खुशी बहुत ज्यादा। दूसरा दिन और युद्ध चालू होता है। इधर से सेना और उधर से सेना। तलवार चलने लगती है, आवाज, शोरगुल, मारकाट, चीख पुकार। और वो तलवार पहले तो बहुत खुशी खुशी जाती है, पर जब देखती है इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग दर्द में हैं, दुखी है, तो शाम होने तक लड़ते लड़ते वो तलवार दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। उसने सोचा था बहुत मजा आएगा, पर यहां मजा तो दूर, यहां तो दुख ही दुख है, क्योंकि इतने लोग युद्ध में मर रहे हैं। इसमें क्या मजा, इसमें क्या खुशी, इसमें कौन सी विजय? विजय हो भी गई तो उसके बाद भी दुखी है, क्योंकि इतने लोग दुखी है। इतने लोगों को दुखी कर कर, मार कर कर, उनके मित्र संबंधियों को मैं दुखी दूंगी। तो वो सारा युद्ध का पहला दृश्य, दिल दहलाने वाला, हार्ट ट्रेंचिंग, और वो बहुत दुखी हो जाती है और रात में सोचती है मैं कुछ भी करूंगी पर इस युद्ध को मुझे रोकना है। पर सोचती मैं कर क्या सकती हूं पर युद्ध को रोकने के लिए। तो वो एक युक्ति सोचती है। वो तलवार हिलने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है और आवाज आने लगता है, भू भू भू, या जो भी झन 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 तलवार का। तो उसके मित्र कहते तुम क्या कर रही हो? वो तलवार कहती है मैं युद्ध को रोकना चाहती हूं। तो कहती है तुम कैसे रोकोगी? बोलते मेरे हाथ में बस इतना है कि मैं आवाज करूं, झन 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 झन। तो वो बाकी जो तलवारें होती है वो कहते हैं, और बाकी जो अस्त्र शस्त्र होते कहते हैं हम भी रोकना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। तो वो सारे अस्त्र शस्त्र, भाला, ढाल और जितने युद्ध के सामग्री होती है वो सारे आवाज करने लगते हैं, और वो आवाज से इतना जोर से आवाज होता है कि वो आवाज दूसरे शिविर, जो शत्रु का शिविर है, वहां तक जाता है। वहां के जो अस्त्र शस्त्र है वो पूछते हैं तुम लोग क्यों हिल रहे हो?
वो कहते हैं हम लोग युद्ध को रोकना चाहते इसलिए आवाज कर रहे। वो कहते हम भी रोकना चाहते युद्ध को, हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है युद्ध। तो वो कहते चलो हम साथ साथ इस आंदोलन को हम भी ज्वाइन करते हैं। तो वो पूरे आवाज करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। वो इतना जोर से आवाज करते हैं कि जो युद्ध के सैनिक होते हैं उनकी नींद हराम हो जाती है। रात भर सो नहीं पाते बेचारे, कैसे युद्ध करेंगे, दूसरे दिन तो युद्ध करना है। तो रात भर आवाज, इधर भी आवाज और उधर भी आवाज, इतनी जोर से आवाज कि रात भर सो नहीं पाते। और फिर दूसरे दिन सोचते हैं ये आवाज से तो हम सो नहीं पाए, एक दिन के लिए युद्ध स्थगित, पोस्टपोन, दूसरे दिन। तो दूसरा दिन फिर रात होती है और फिर में दोनों तरफ से तलवारें और अस्त्र शस्त्र आवाज करना चालू करते, हिलने लगते हैं बहुत जोर जोर से। और फिर दूसरे दिन भी नहीं सो पाते। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह सैनिक तो बिना नींद के इतने थक जाते हैं कि सुबह होती है और तब तक वो सो जाते हैं सुबह सुबह। ऐसा 7 दिन तक रोज होता है। फिर सोचते हैं अब क्या किया जाए, क्योंकि रात में नींद ही नहीं है तो युद्ध कैसे करेंगे। तो वो मीटिंग बुलाते हैं दूसरे राजा के साथ कि क्या किया जाए, कैसे हम युद्ध करें। तो जब मीटिंग करते हैं तो उनका जो अर्लियर डिस्प्यूट, जो विवाद होता है, वो पॉइंट भी निकलता है। तो वो कहते हैं कि हम युद्ध कर क्यों रहे हैं, पहली बात तो क्या इसको दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, हल नहीं किया जा सकता है। और वो धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं और दोनों को एक नया दोस्त मिल जाता है और दोस्त होके अपने अपने घर चले जाते हैं। सारी तलवारें और सारे अस्त्र शस्त्र बहुत खुश होते हैं। वो उनका जो चिल्लाना था रात भर, उस चिल्लाने से क्या हुआ, शांति स्थापन हुई। इसको कहा जाता है सॉन्ग ऑफ पीस। इस कहानी का नाम है सॉन्ग ऑफ पीस। चिल्लाना है, आवाज है, परंतु वो आवाज शांति स्थापन करने वाली आवाज है। संसार में चिल्लाना है, आवाज है, पर वो आवाज अशांति स्थापन करने वाली आवाज है। भक्ति मार्ग भी आवाज करता है, ज्ञान मार्ग में भी आवाज है, पर ज्ञान मार्ग की जो आवाज है और जो हिलना है और जो बजिंग साउंड है, वो बजिंग, वो हिलना शांति स्थापन करती है। और भक्ति मार्ग की जो आवाज है उससे इतनी शांति स्थापन नहीं होती। वो सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति अशांति रहता है। कल हम 2 व्यक्तियों के विषय में पढ़ रहे थे जो वर्तमान समय विद्यमान है। एक तो जया किशोरी जो कि 6 वर्ष की थी तब से भागवत कथा करती है, अभी भी सब जगह करती है, 6 वर्ष की, और बहुत अच्छे से भागवत कथा करती है। एक दूसरी ऐसी ही कुमारी चित्रलेखा देवी, सुना होगा शायद किसी ने भक्ति मार्ग में, वो भी जब 6-7 वर्ष की थी तब से भगवत कथा करती है। अभी दोनों की उम्र लगभग 25 या उससे भी कम है वर्तमान समय। तो है दोनों कुमारियां, परंतु इतना अनन्य भाव से सब कुछ करते हुए भी उनको जब पूछा गया शादी के विषय में क्या ख्याल है, तो कहे कि क्यों नहीं करेंगे, एक ने तो कर भी दी। और जब उनकी कथा सुनोगे तो लगेगा ये जैसे साध्वी है, ये जैसे बहुत तपस्विनी है कुमारियां दोनों। इतनी छोटी वर्ष से, वो इतनी छोटी वर्ष और उनको सुनने के लिए लगभग 50,000 की सभा। उनके जो भक्त है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी है, अभी तो थोड़ी 20 वर्ष 21-22 वर्ष के है। तो भक्ति तो बहुत करते हैं, अनन्य भक्ति। सब जगह राजस्थान में कोटा और हर जगह पर उनके शिविर और प्रवचन इस तरह का होते रहता है। परंतु ये सब करते हुए भी वो सांसारिक आकर्षण अभी भी है,
और उस जीवन में अभी भी जाना चाहते, नहीं तो उनके तल पर, उनके लेवल पर पहुंचे हुआ व्यक्ति, उनके बचपन के भी आप देखेंगे कुछ वीडियोस है, जबकि वो 7 साल की है, छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और 50,000 की सभा और उसमें भागवत कथा कर रही है। भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु वो भक्ति मार्ग में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है, या शायद उन्होंने इतना समझा नहीं है उसको, उस विकारों से आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। ये भी चलता है और वो भी चलता है साथ साथ। तो ये 2 वर्तमान के उदाहरण है। देवी चित्रलेखा, उसकी तो शायद शादी हो गई अभी अभी, और दूसरी करने वाली है, वो ऐसे कहती है। जब उसके संस्कार चैनल और बाकी चैनलों ने इंटरव्यू लिया तो जया कुमारी ने कहा कि मैं एक साधारण लड़की हूं और मैं भी आप जैसी हूं, मुझे भी अपना जीवन इस तरह से बसर करना है। इतनी हाई लेवल ऑफ भक्ति उनका, वो सुनोगे तो ऐसा लगेगा बाप रे, आंसू ही आंसू, सारी सभा रोती है। वो जो कन्याएं जब भागवत कथा करती है और उद्धव और कृष्ण और गोपियों की कहानी, सब के सब माताएं झूमती है और रोती है, पर उनका अपना आकर्षण कुछ और है। भगवान जैसे मानते हो उनको, शक्ति रूपा है, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। देवी मानते हो। चित्रलेखा तो बहुत, मतलब इतनी छोटी, दोनों की उम्र बहुत छोटी है, तो इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि, परंतु धीरे धीरे उधर। हम एक दूसरे ऐसे ही सत्संग हमने जो सुना था अपने जीवन में, अलका श्री जी, वो यहाँ पांडव भवन में भी आए थे बहुत पहले, भक्ति मार्ग में अलका श्री जी को सुना था, जिसको विदर्भ की, महाराष्ट्र में विदर्भ है, उसकी मीरा कहा जाता है, और वर्तमान समय जो जया किशोरी है उसको तो मीरा ही कहते हैं सब लोग, इतना उसकी फोर्स पावर है। तो वो अलका श्री जी यहाँ पर भी आए थे और जिनको हमने सुना था। अभी कुछ महीने पहले उनका फोन आया था किसी बीके भाई के द्वारा कि वो बहुत डिस्टर्ब है और बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इतनी प्रसिद्धि मिल गई, तो किसी ने कुछ मंत्र तंत्र किया और कुछ हो रहा है उसको भी। तो उन्होंने बात भी की थी, इधर भारी लगता है, ये करता है, वगैरह वगैरह। तो वो मार्ग बहुत अच्छा है भक्ति का, पर अल्टीमेट रिजल्ट अगर देखा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट वो बस कथाएं है उसमें, भागवत कथा, रामायण कथा, पर प्राप्ति जो है वो कहीं मिसिंग है। इसके लिए कल बाबा ने क्या कहा, उनकी है नवदा भक्ति, तुमको क्या करनी है, नवदा याद। तो हम अभी नवदा भक्ति क्या है वो देखेंगे और उनका नवदा याद से क्या कनेक्शन है। नवदा भक्ति कौन सी है? नवदा भक्ति कौन सी है? जो बैठे हैं वो बताएंगे। नवदा भक्ति जो नए आए हैं, जो मधुबन में पार्टी या फिर भट्टी के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, कौन सी है नवदा भक्ति? हेमलता बहन, शिल्पा बहन, आशीष भाई, हरि भाई, माता जी, नवदा भक्ति कौन सी? बाबा ने कह दिया है कल, उनकी है नवदा भक्ति, तुमको है नवदा याद करना है। पर कल का है नवदा याद करना है तुमको। एक तो भागवत में प्रहलाद ने सिखाई हुई है, प्रहलाद ने जो कहा हुआ है 7वें अध्याय में, और दूसरी नवदा भक्ति है रामायण की, जो श्री राम ने शबरी को बताई। पर श्री राम की बताई हुई नवदा भक्ति थोड़ी कम प्रसिद्ध है, और मुख्य है वो इधर प्रहलाद ने बताई हुई। तो 9 प्रकार बताते हैं भक्ति का। सबसे पहला है श्रवण, पहला है श्रवण, सुनना। भक्ति में, ज्ञान में क्या, यहां सुनना अर्थात भगवान की कथा सुनना,
प्रवचन सुनना, भागवत सुनना, रामायण सुनना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह है, मतलब सुनने को आतुर है, चातक है। भक्ति मार्ग में सबसे पहली भक्ति है सुनना। ज्ञान मार्ग में पहली याद कौन सी है फिर? सुनना। आज का प्रश्न क्या है आशीष भाई? मुरली का गॉडली स्टूडेंट का प्रथम कर्तव्य क्या है? मुरली का, साकार मुरली का प्रश्न क्या है? मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, कभी बहाने नहीं देंगे कि मुझे फुर्सत नहीं है। गॉडली स्टूडेंट का प्रथम कर्तव्य है तुम्हें रोज मुरली सुनना है, धारण करना है, पढ़ना है, पी लेना है। पिबत राम रस। तो उनका है श्रवण, हमारा है श्रवण। हमारा किस चीज को सुनना है? भगवान के महावाक्यों को सुनना, भगवान की आवाज को सुनना, प्रकृति की आवाज को सुनना, अंतःकरण की आवाज को सुनना, भक्तों की आवाज को सुनना, संसार की दुखी आत्माओं की आवाज को सुनना, माया की आवाज को सुनना। क्या कह रही है? कल क्या कहा था माया ने? कल कुछ कहा था माया ने। क्या कल ही कहा था कुछ? नहीं इसको कुछ नहीं कहा। बाबा को याद नहीं करोगे तो मैं परसों था कि कल था? तो क्या था परसों? मैं थप्पड़ मारूंगी, माया का मोचरा, माया का घूसा, माया का थप्पड़। अच्छे टॉपिक है तीन, माया का मोचरा, माया का घूसा और माया की थप्पड़। तो आवाज ये सुननी है, भगवान की आवाज, समय की पुकार, एडवांस पार्टी की आत्माओं की आवाज है। आवाज सुनना, सबसे ज्यादा सुनना ज्ञान, सुनना और उसको धारण करना, ये सबसे पहली भक्ति है। नवदा याद में पहला, केवल सुनना नहीं, सुनकर उसका स्वरूप बनना, उसको अंदर समा देना, अंदर अंदर चले जाए वो। श्रवण। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन करना, गुणगान करना, महिमा करना, स्तवन करना, स्तुति करना, यूलोजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, यूलोजाइज द लॉर्ड। यहां क्या किसका गुणगान करेंगे माता जी? किसका? बाप का गुणगान करोगे? क्या कहोगे उससे? बात करना है उसको। कहां बिठा के? कोठरी में बिठाओ, उसका चित्र रखो तो कोठरी क्या बन जाएगी? वैकुंठ बन जाएगी। उसको देखो, उसको बात करो, उसको जेब में रखो, पॉकेट में। मैं निराकार हूं। क्या कभी चित्र को सामने रख के बाप को याद किया जाता है? एक मुरली में बाबा ने पूछा है, कहा है, कल क्या कहा? बाप विचित्र है, बाप अनोखा है, बाप वंडरफुल है, ये तुम्हारा पहला नया प्यार है। तो देखते रहो, बार बार देखते रहो, उसको कोठरी बनाओ, कोठरी में चित्र रखो। और एक मुरली में रखा, निराकार को चित्र बनाते हो? क्या विचित्र का चित्र बनाकर याद किया जाता है कभी? भक्ति मार्ग चालू करना है क्या निखिलेश भाई? फिर से भक्ति ज्ञान, भक्ति वैराग ज्ञान, फिर भक्ति। ज्ञान योग का एक दूसरा नाम भक्ति योग भी है, प्रेम योग भी है, प्रेम भगति। तो क्या करना है कीर्तन में? सेकंड इज कीर्तन। किसका कीर्तन करेंगे? बाप का गुणगान करो। बाप को अपनी महिमा सुनाते हो क्या? बाप भूल गया है अपनी महिमा? तो भगवान का गुणगान करना, महिमा करना, मन ही मन स्तवन करना, मन ही मन उसको धन्यवाद देना, मन ही मन उसकी स्तुति, उपकार क्या क्या किया है उनको याद करना। उपकार तुम्हारा है बाबा, किन शब्दों में मैं कहूं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं।
उस सद्गुरु का शुक्राना, उस सद्गुरु का शुक्रिया, उस सद्गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव कि कहाँ हम पड़े थे और कहाँ तुमने ला लिया। इस तरह से बाप से बात करो, स्वयं से बात करो। कोठरी बनाओ और उसको बार बार देखते रहो तो याद आएगी उसकी। तो ये है ज्ञान मार्ग का कीर्तन, वो है भक्ति मार्ग का कीर्तन। वहां कल क्या कहा था? राम राम कहते क्या करते वो? कल कहा था, ये भी परसों कहा था। राम राम कहते क्या करते हैं? रोमांच खड़े हो जाते हैं उनको, उनका जाप चालू रहता है। यहां तुम्हारा है अजपा जाप, अजपा कीर्तन, अजपा जाप सिख धर्म से आया हुआ शब्द है अजपा। गुरु नानक देव जी ने प्रयोग किया है इस शब्द का ग्रंथ साहिब में कई बार, अजपा जाप, अजपा जाप। तो सेकंड क्या है? कीर्तनम। तीसरा स्मरण, स्मरण, याद करना, उस परमात्मा की याद। वहां पर जिसका भक्त है वो उसको याद करता है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति आती न देखई तैसी। जिसका जहां घर में जन्म हुआ वो उसी रूप में देखता है। पर उसमें भी बहुत है। तुलसीदास जब गए थे मंदिर में राम के, तो कहा नहीं, कृष्ण का कहा कि मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, पहले धनुष बाण हाथ में लो, उसके बाद ही मैं झुकूंगा, तब तक नहीं क्योंकि वो राम भक्त है। तो स्मरण करना, याद करना, रिमेंबरिंग। बुद्ध ने इसको कहा है स्मृति, गुरु नानक ने इसको कहा है सुरति। सुरति बहुत अच्छा शब्द है। सुरति अर्थात याद करना। सुरति सिख धर्म का शब्द है सुरति, बौद्ध धर्म में कहा है स्मृति, भक्ति मार्ग में कहा है स्मरण, विदेश के फिलोसोफर्स ने कहा है सेल्फ रिमेंबरिंग या रिमेंबरिंग ऑफ गॉड। तो तीसरी भक्ति कौन सी है? स्मरण। चौथी पाद सेवनम, पाद सेवनम, चरणों की सेवा। ज्ञान मार्ग में सेवा, ज्ञान हो गया, योग हो गया ये वाला, और ये सेवा, चारों ही सब्जेक्ट कवर होंगे उसमें। तो वहां पर सेवा करते हैं। जैसे कोई किसका पुजारी है तो मंदिर की सेवा करेंगे, मंदिर में सहयोग देंगे, जो किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए उसके सहयोग करेंगे, सब तरह की सेवा करेंगे। कोई गुरु गोसाई है तो उसकी सेवा करेंगे, या भगवान के लिए भी कहा जाता है, और उसके जो अनन्य भक्त है उनकी सेवा। तो पाद सेवनम ये चौथे प्रकार की भक्ति है। यहां पर क्या? सेवा, सेवा करना, हड्डी सेवा करना, यज्ञ की सेवा, विश्व की सेवा, मनसा सेवा, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा, तन मन धन से सेवा, श्वास समय संकल्प से सेवा, हर प्रकार से सेवा करना। तो ये होता है सेवा। इस स्मरण के विषय में बाबा ने किसको स्मरण नहीं करने को कहा था कल? एक अच्छी लाइन थी कल की मुरली में। कौन से देहधारी? सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म देहधारी कौन है? जिनको याद नहीं करना है वो तो उन्होंने शरीर ले लिया। कल बाबा ने कहा सूक्ष्म और स्थूल दोनों देहधारी को याद मत करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर, शंकर तो हम ही हैं और विष्णु तो कोई है ही नहीं और बचा ब्रह्मा। अच्छा, वैसा जिनकी सूक्ष्म बुद्धि में याद आती है वैसे, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। फिर है पांचवा अर्चनम, अर्चना करना, वर्शिप, पूजा। पूजा करते हैं वहां पर। पूजा की अलग अलग विधि है, हर एक देवता की अपनी अपनी पूजा है। यहां क्या करना है तुमको? शिव बाबा का क्या करना है? मेरे पैर ही नहीं है, मेरे हाथ ही नहीं है, किसकी पूजा करो? यहां ज्ञान मार्ग में पूजा करना अर्थात क्या करना? रिस्पेक्ट। पूजा अर्थात सम्मान, उस व्यक्ति के प्रति अनन्य आदर भाव।
उस व्यक्ति का सत्कार, अर्थात उसके दाढ़ी की लाज रखना, अर्थात उसकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला देना, अर्थात उसको फारकती दे के भाग नहीं जाना, यह है इधर का। और उसके प्रति सम्मान बढ़ाना, अर्थात उसका नाम बाला करना, यह है उसकी पूजा करना। अगला है वंदनम, वंदना करना, सैल्यूटेशन, झुकना, दंडवत करना, साष्टांग दंडवत। समर्पण उसमें समाया है, पर झुकना, वंदना करना, अर्चना, वंदना। यहां पर वंदना करना अर्थात बलिहार जाना, और वंदना करना अर्थात अर्पण करना, समर्पण करना, और वंदना करना अर्थात झुकना, अर्थात उसका जो भी बातें है वो स्वीकार करना, हाजी करना दिल से, वो है वंदनम। सारे नाम है इधर, पूजा, अर्चना, वंदना। वो कॉलेज के स्टूडेंट को उसके दादाजी पूछते ना, तुम मंदिर में क्यों जाते हो? बोलते मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां पूजा भी है, अर्चना भी है, वंदना भी है, श्रद्धा भी है, इसके लिए मुझे पूजा मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो दादाजी भी खुश हो जाते हैं, वाह अच्छे संस्कार है। आरती भी है, भक्ति भी है, कविता भी है, सब है मंदिर में, आराधना भी है, साधना भी। इसके लिए मंदिर तो जाना ही चाहिए। कितने हो गए? 6। उसके बाद में दास्य भक्ति। दास्य भक्ति, ये भक्ति के वैसे जो 5 अलग प्रकार है उसमें से 2 यहां लिए हुए हैं। दास्य, तो वहां है दास्य भक्ति अर्थात हनुमान की। हनुमान कहता है मैं दास हूं, वो मेरा मालिक है। ज्ञान मार्ग में क्या, बाप तो कहता है मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम। दास्य अर्थात उसको आज्ञा का पालन करना। जैसे इसके पहले भी कहा, वंदनम जो है उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, पर दास अर्थात अपने आप को समझना कि मैं, जैसे गुलाम होता है ना, बाबा ने तो कहा तुम गुलाम नहीं हो मेरे, ना ही मैं तुम्हारा मालिक हूं, परंतु ये भाव कि वो हमारा मास्टर है और वो जो कहेगा वो करना ही है। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम, उसने कह दिया मतलब फाइनल है। अब यहां पर गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, गुलाम कठपुतली है, गुलाम को करना ही है जो उसको, उसकी अपनी कोई पर्सनल इच्छा नहीं, पर्सनल डिजायर्स नहीं, पर्सनल एम्बिशंस नहीं, पर्सनल फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं, कुछ अपना जीवन नहीं, उसका संपूर्ण जीवन अर्पण है, आधारित है दास्य भक्ति। जैसे हनुमान का सबसे बड़ा उदाहरण यहां दिखाया जाता है। हनुमान कहता है मैं दास, और जो सच्चे भक्त होते कहते हैं मैं दासानुदास। दासानुदास अर्थात क्योंकि भगवान का जो गुलाम है हम उसके गुलाम हैं, तो वो भगवान को हम ज्यादा प्रिय है इसके वजह से, क्योंकि उसको अपने भक्त बहुत प्रिय है। नमे भक्त्या प्रयश्यन्ति, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता, और उसके जो भक्त है उसके हम भक्त है, तो डबल प्रोटेक्शन, डबल सेफ्टी का साधन। ठीक है, तो ये है दास्य भक्ति। तो इधर क्या, कठपुतली बनकर रहना, निमित्त, निमित्त से भी आगे का है थोड़ा ये। दास, दास अर्थात हमारी अपना कुछ नहीं है, सब कुछ जैसा उसने बोल दिया सोचना नहीं। फिर तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहोगे, जो तुमको हो वो पसंद वही बात कहेंगे। फिर उसके बाद में है साख्य भक्ति। सख्य भक्ति अर्थात मित्र, सख्य मित्र, भगवान को अपना दोस्त बना लेना। जैसे दिखाया कृष्ण और श्री कृष्ण, कृष्ण और सुदामा, दोस्त, दोस्ती है उसके साथ। फिर उस दोस्ती में वो अपना सब कुछ भूल जाता है,
उस दोस्ती में वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। क्या ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता हमने उसके साथ की है कि जब हम उसको पुकार कि हे मित्र आ जाओ, तो वो दौड़ कर चला है। सब कुछ भूल जाए अपना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं भगवान हूं, सब भूल जाए और कुछ भी करने को राजी हो जाए, सारे नियम को तोड़ने को राजी हो जाए हमारे लिए। जैसे वो दिखाया ना, भीष्म ने चक्का उठा लिया जबकि उसने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपना भीष्म ने ना, तो भीष्म ने वो उठा लिया और मारने दौड़ गया। कृष्ण ने उठा लिया भीष्म के लिए। कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया और मारने लग गया। तो उसने कहा बस हो गया, यही चाहिए था। भीष्म ने कहा तोड़ दी ना प्रतिज्ञा। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा, अपनी सब कुछ, उसके प्रोटोकॉल, फिक्स पॉलिसीज जो उसकी है ना, वो सब तोड़ने को तैयार हो जाता है। हाँ। तो सख्य भक्ति अर्थात फ्रेंडशिप विद गॉड। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची वो सगाई है। दुर्योधन को मेवो त्यागो, साग विदुर पर खाई, झूठे फल शबरी के खाए। तो उसकी मैत्री भाव दिखाया है। तो उससे क्या करना है? फ्रेंडशिप, दोस्त। और लास्ट भक्ति है अल्टीमेट, 9th, आत्मनिवेदनम, कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। अच्छा, यहाँ ये नहीं, मैत्री, वो मैत्री करता है, फ्रेंड बन के आता है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, फ्रेंडशिप निभाता है। फ्रेंडशिप में जो कुछ करते हैं ना, आपस में लेन देन, शेयरिंग, बहुत सारी चीजें। गॉड एज फ्रेंड क्या क्या करता है, वो कैसे कैसे मदद करता है। अच्छा, कौन से नियम उसने तोड़ा? वो गीत है ना हमारा, आए हो परम धाम से, नेम अपने सभी तोड़कर, आप आए हो बाबा, गीत है ना, उसमें है ये। हाँ, तो देखो, अव्यक्त जो है वो व्यक्त में आता है, वो शरीर में आता है बिना पंख के। अभी मुरली में था ना, बाप आए हैं इस तन में उतर के बिना पंख के, परसों या नरसों था मुरली में। तो वो नीचे आना या बात करना, और वो ये सब टोली बिली फेंकता है और खेलपाल करता है, और क्या करता है, होली, झंडारोहण, बहुत सारी चीजें करता है। पतित दुनिया में आता है, हाँ, अभोक्ता खाता है, अकर्ता अभोक्ता। डिबेट बहुत दिन से नहीं की ना। तो लास्ट भक्ति है आत्म निवेदनम, ये भक्ति की लास्ट स्टेज है। 9 भक्ति करते, 9धा बाबा कहते हैं जब 9धा भक्ति कोई करता है तो तब मैं साक्षात्कार कराता हूं, उसके सिवा साक्षात्कार नहीं कराता हूं। जब भक्त अपनी तलवार निकालकर काटने को तैयार हो जाता है, तब मैं उसको प्रकट होता हूं, रुक जाओ, और वो तलवार फूलों की कुछ बन जाती है, माला उसके गले में पड़ती है, इस तरह की चीजें होती है वहां पे। हाँ। तो आत्मनिवेदनम उधर है। इधर 7 प्रकार के समर्पण ज्ञान मार्ग में, तन का, मन का, धन का, बुद्धि का, संस्कार का, कर्म का, संबंध का, कर्म और कर्म का परिणाम, ये 7 समर्पण यहाँ है ज्ञान मार्ग में। संपूर्ण स्वाहा, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण अर्पणमयी, कुर्बानी, बलिदान, उत्सर्ग। हिंदी का बहुत बड़ा शब्द है उत्सर्ग, सरेंडर के भी ऊपर का। कुर्बानी तो बहुत ऊंचा शब्द है, एक है सरेंडर, एक है समर्पण, उनके ऊपर के शब्द है कुर्बान। बलिदान थोड़ा नीचे है, कुर्बानी उसके ऊपर है, और सबसे ऊंचा कहा जाता है उत्सर्ग। उत्सर्ग अर्थात सर्वस्व स्वाहा कर देना, कुछ ना रखना,
सब कुछ, टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड, उसे उत्सर्ग कहा जाता है। कुछ हमारा है ही नहीं, नो इच्छा, नो डिजायर, नो पर्सनल डिजायर, नो पर्सनल एम्बिशंस, नो पर्सनल गोल्स, नो पर्सनल इमोशंस, नो पर्सनल एम, कुछ भी स्वयं का कुछ भी नहीं, संपूर्ण सहा, उसे कहा जाता है उत्सर्ग। तो ये भक्ति के 9 प्रकार है। कौन कौन से? पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन। पहले 2 जो है, एक है सुनना और एक है बोलना, ये याद रखना। और लास्ट बीच के जो 2 लास्ट के है, एक दास्य भक्ति और एक सखा भक्ति। दास और सखा। वैसे तो 5 होती है भक्ति के दूसरे प्रकार। एक होती है शांत भक्ति, जिसमें वो मालिक है सृष्टि का और हम रचना है। दूसरा होती है सखा भक्ति, जो यहां बताया। तीसरी होती है दास्य भक्ति, जो यहां बताया। तीसरी होती है मधुरा भक्ति, उसको अपना पति समझना, भगवान को पति समझना। एक है वात्सल्य भक्ति, भगवान को अपना बच्चा समझना, यशोदा और कृष्ण। तो ये 5 प्रकार है भक्ति के। उन 5 में से ये 2 चीजें नवधा भक्ति में यहां ली गई है। लास्ट है आत्मसमर्पण, तीसरा है स्मरण करना, याद करना, सुरति। सिख धर्म में सुरति, क्रिश्चियन धर्म में रिमेंबर दाई लॉर्ड दाई गॉड, आई एम द वन। रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस याद करना। दूसरे इसमें योग, योग लगाना, निष्ठा, याद करना, स्मरण करना, सिमरन करना, अलग अलग शब्द है। चौथा पाद सेवनम, सेवा करना, उसके चरणों की सेवा करना, उसके चरण कमल की सेवा करना, यहां पर भी सेवा करना। तो ये हो गए 4। 5वां और 6वां वंदनम, अर्चनम और वंदनम, अर्चना और वंदना, अर्चना बहन और वंदना 2 याद रखना। तो अर्चनम और वंदनम, अर्चनम अर्थात वर्शिप, पूजा, वंदनम अर्थात झुकना, चरणों में बाउ डाउन, झुक जाना उसके सामने, अपने अहंकार को नहीं लाना बीच में, झुका देना उसको उसके चरणों में। उसके बाद नेक्स्ट दास्य और सख्य। दास, ऐसा नहीं कि दास शब्द, देखो भक्ति मार्ग में दास बहुत ऊंचा शब्द था, उसको भक्ति में जोड़ा गया है कि मैं उसका दास हूं, बहुत सम्माननीय शब्द था। पर कालांतर और प्रकारांतर में यह शब्द पतित बन गया, क्योंकि दास प्रथा चालू हो गई, लोगों एक दूसरे को बेचना चालू कर दिए। तो ये शब्द जो है ना, गुलामी, दास वंश जो आया बीच में, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया, उसके बाद दास वंश आया। मंगोल्स तो यहां नहीं आए, वो आए और युद्ध करते हुए चंगेज खान आया और गया, आया और गया। लोधी आए, खिलजीज आए, उसके बाद बाबर आया। तो ये सारा जो हुआ ना, वो दास शब्द को बहुत छोटा माना जाता है, परंतु दास एक्चुअली बहुत ऊंचा शब्द है। और अभी आज किसी को अपने को दास समझो तो एकदम इंसल्ट लगता है, दास, नो नो। पर यहां तो भक्ति मार्ग में दास ऊंचा शब्द है। दास अर्थात जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, संपूर्ण जो समर्पित है, उसे कहा जाता है दास। तो ये दास्य भक्ति। तो ये कितने 9 प्रकार है। और एक चीज बता रहे हैं, जो रामायण में 9 प्रकार है भक्ति के, जस्ट उसके नाम गिना रहे और छोड़ रहे उसको। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? सत्संग करना, संगठन में अच्छी, महान, श्रेष्ठ, पवित्र, प्योर आत्माओं के साथ रहना। सबसे बड़ा संग तो परमात्मा का है। तो पहली भक्ति संतन कर संगा, ये भक्ति राम ने शबरी को सुनाई है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी जो कहानी है, मेरी जो कथा है, उसमें बहुत प्यार करना। यहां होगा मुरली से प्यार। पहला है सत्संग, दूसरा है मुरली से प्यार, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी है जो गुरु है उसके चरण कमल की सेवा करना। हमारा तो गुरु एक ही परमात्मा है। कल कहा ना, तुमको सन्यास कौन देता है? दुनिया वाले पूछेंगे तुमको सन्यास किसने दिया? हमें परमात्मा ने सन्यास दिया, ये कहो उनको।
तो यहां सेवा। चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति है कि मेरा गुणगान करना, और क्या छोड़कर? कपट। कपट को छोड़ो। छल कपट जो है ना, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। जो छल कपट करने वाले हैं, जिनके मन में षड्यंत्र चलते रहते हैं दूसरों के विरुद्ध, इसने मुझे ये कहा था, मैं ये करूंगा, अब उसको आने दो, फिर मैं देखता हूं। ये जो षड्यंत्र करने वाली जो बुद्धि है ना, वो फंस जाती है। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। अंग्रेजी कवि ने लिखा है, कैसा जाल मैंने बिछाया जब मैंने दूसरों को फंसाने की कोशिश की। उस जाल में मैं खुद ही फंस गया हूं। दूसरों को के लिए गड्ढा खोदा था, मैं ही उसमें गिर गया हूं। अब मुझे कोई छोड़ा है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाश। ये जो मंत्र जो है ना, मेरा बहुत विश्वास है उन पे। ये 5वीं भक्ति है। हमारा यहाँ कौन से मंत्र दिए बाबा ने? 7 मंत्र बताओ। ज्ञान मार्ग के 7 मंत्र। मन मना भाव 1, वो मध्य वो उसके साथ है उसमें 2 मत बनाओ मामे कम याद करो, वो उसी के साथ है। और हम सो हम दूसरा। तीसरा मंत्र योगी बनो पवित्र बनो। चौथा मंत्र मैं बाबा का बाबा मेरा। 5वां मंत्र मेरा बाबा। अगला मंत्र बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। और एक बाप दूसरा न कोई। और मंत्र ओम शांति। करेक्ट, ओम शांति। और मंत्र जैसा सोचो ये ज्ञान मार्ग के मंत्र है। तो इधर भी वो कहता है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मुझे बहुत ही विश्वास है मंत्र जाप जो करते हैं, माला फिरते हैं। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम, शील और बिरति 3 चीजें। दम अर्थात सेल्फ कंट्रोल जिसके पास है, संयम जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। शील पवित्रता, चरित्र जिसका श्रेष्ठ है, जिसके चरित्र में एक दाग नहीं, ऐसा बेदाग हीरा जो है, वो मुझे बहुत पसंद है। और बिरति डिटैचमेंट, वैराग जिसको है कर्मों से, कर्म करते हुए भी जो डिटैच है। बिरति कर्मा, बिरति बहु कर्मा, बहु कर्म करते हुए भी, मल्टीटास्किंग करते हुए भी किसी भी टास्क में जो अटैच नहीं है, ऐसे जो बिरति बहुकर्मा जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। यह है 6वीं प्रकार की निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सज्जन पुरुष का जो धर्म है वो जो करते रहता है, यह है 6वीं भक्ति। 7वीं मम मोहि मय जग जान मोते संत अधिक करी लेखा। यह सारा संसार जैसे समझना कि मैं ही हूं, मैं इसमें समाया हुआ हूं, और संतों को मेरे से भी ज्यादा मानना। जिन्होंने मेरे प्रति समर्पण किया है उनको मेरे से भी अधिक समझना। ये एक भक्ति बताई है इधर। अगला है 8वां जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देख ही परदोषा। बहुत पावरफुल पॉइंट है ये। 8वीं भक्ति कौन सी है? संतोष, जो आज के वरदान में बाबा ने कहा, ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हारी सारी इच्छाएं एक कर दो, पर यहां जो प्राप्ति हुई है वो बहुत अधिक है। वो जो प्राप्ति है वो तो दीपक है, और ये जो यहां जो तुमको मिला है वो सूरज है। वो तो सूरज के सामने दीपक है, संसार की प्राप्ति है। और एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, सपनेहु नहीं देख ही परदोषा। स्वप्न में भी परदोष नहीं देखना। स्वप्न नहीं आना चाहिए दूसरे का दोष देखने का। दिन भर देखते रहोगे ये करता है, वो करता है, इसने ये क्यों कहा, ये सो रहा है, इसका मोबाइल बज रहा है, इसको नींद आ रही है योग में, ये मुरली का चिंतन नहीं करता, इसकी बुद्धि खाने पीने में ही लगी हुई है, ये तो बस घूमने फिरने वाले है, सेवा विवाह कुछ नहीं और घूमना चालू। तो स्वप्न में ही देख ही स्वप्न ही नेहु देखी परदोषा। परदोष तुमको देखना ही नहीं है। अच्छा, जब दिखे तो क्या करें? आंख बंद तो नहीं हो सकती है, दिखेगा, पर फिर रहम भाव कि आत्माएं परवश है, कमजोर है, शक्ति नहीं है। हाँ, तबीयत खराब है इसलिए अच्छी छोक लगा के सब्जी खा रहे हैं। अभी इच्छा ही नहीं होती है बीमारी में खाने की, नॉर्मल। वैसे भूख भी नहीं लगती है, थोड़ा अच्छा कुछ सफेद चावल की जगह उसका कलर चेंज हो गया तो खा भी सकते हैं।
दाल को कलर चेंज हो गया, तेल से डालो तो फिर वो कुछ अच्छा बनता है तो खाओ। तो ये हो गया नवम सरल सम सब सन छलहीना मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नवी भक्ति है सरल चित रहना, सरलता। सब सन छलहीना, छलहीन रहना, छल कपट से दूर रहना, और मम भरोस मेरे भरोसे रहना, और हिय हर्ष न दीना, चाहे ना बहुत खुश होंगे ना बहुत दुखी होंगे, इक्विपॉइस, समान रहेंगे हर परिस्थिति में, सुख दुख जय पराजय हानि लाभ सब में स्थिर रहने वाले। मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव महु, ये हो गई नव भक्तियां। नव महु एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। ऐसा जो भी नारी पुरुष होगा जो ये भक्ति करेगा वो मुझे प्रिय है। और वो शबरी से कह रहे हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तेरे। वो शबरी से कह रहे हैं कि हे शबरी, तुझ में ये सभी भक्ति है, तू भक्त शिरोमणि है, तुझ में ये सब है। तो ये हो गया ज्ञान मार्ग की नवधा भक्ति, और ये हो गया भक्ति मार्ग का, और ये है ज्ञान मार्ग की नवधा याद। ओम शांति।